देखो, मोदी सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसका नाम था वक्फ बिल। अब वक्फ बिल क्या था, इस पर जो भी है मुसलमान ये सोच रहे थे कि ये बिल क्या है, हमारे खिलाफ है और ये बिल आना नहीं चाहिए। अब इसी चीज को लेकर के ये मामला कहां पर चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर एक फैसला दिया है जिसमें वक्फ बिल के कुछ जो प्रावधान थे उन पर रोक लगा दी है। समझते हैं इस वीडियो में कि किस किस चीजों पर रोक लगाई गई है और क्या ये बिल अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्या वक्फ जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा और मोदी सरकार की क्या ये हार है, समझते हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात क्या है, वक्फ क्या है। वक्फ कुछ नहीं होता, एक जमीन होती है। कैसी जमीन? वो जमीन जो कोई मुसलमान अपने धर्म के लिए दान कर दे। ये बहुत आम बात है, हिंदू भी लगातार अगर उनकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो मंदिरों में जमीन दान कर देते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम भी क्या है, अपनी मस्जिदों में जमीन दान कर देते हैं। अपनी कोई संपत्ति, कार, गाड़ी, ये सब चीजें क्या हो जाती है, मस्जिदों में दान कर दी जाती है। अब इसी जमीन को क्या बोला जाता है, वक्फ बोला जाता है। अब इस जमीन को दान तो कर दिया, इसको संभालने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद में दान कर दिया तो मस्जिद की होगी, उसको संभालने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, कुछ लोग बनाए जाते हैं, कुछ एक बोर्ड बनाया जाता है जिसमें सारी जमीन का ब्यौरा रखा जाता है कि हमारे पास कितनी जमीन है, कौन सी जमीन कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किस जमीन पर मस्जिद बनेगी, किस पर कब्रिस्तान बनेगा। ये सारी चीजें को एक बोर्ड संभाल कर रखता है, उसी का नाम है वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड की जो है मनमानी चलती हुई आ रही थी भारत में। वे जिस भी जमीन को चाह रहे थे उसी को ही क्या कर दे रहे थे, अपना वक्फ बोर्ड का हिस्सा बना ले रहे थे कि ये जमीन कभी किसी ने, महाराजा, राजा, किसी आदमी ने जिसने भी दी होगी, दान दी होगी, तो उसको क्या कर दे रहे थे, अपनी जमीन का हिस्सा बना लेते थे। कहने का मतलब है गैर कानूनी तरीके से किसी भी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। और इसी चीज का देखा मोदी जी ने और इसी चीज के बारे में मोदी जी ने देख करके क्या कहा कि अब इसको क्या करा जाए, ये जो किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं इसको थोड़ा खत्म करा जाए, रेगुलेट करा जाए। यानी कि कब्जा होगा, वक्फ अभी भी रहेगा, जमीन अभी भी रहेगी, पर क्या करा जाएगा, थोड़ा नियंत्रण करा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी की भी जमीन को अपनी बना ले। कोई एक आदमी ने, मुसलमान ने, बेचारे ने 100 गज जमीन खरीदी और उस पर आकर के वक्फ ने कह दिया कि मैं तो ये जमीन मेरी है, और ये किसकी हो गई, वक्फ की जमीन हो गई, अल्लाह की जमीन हो गई। तो इस पर क्या है, जिसने बेचारे जमीन खरीदी थी उसकी जमीन तो गई। अब दिक्कत ये थी कि वो किसी भी तरीके से इस जमीन को ले नहीं पाता था। अगर एक बार वक्फ ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है तो मतलब मेरी है। अब आदमी चाहे वो किसी की भी जमीन हो, उस पर उसका कोई अधिकार रह नहीं जाता था। उसके बाद उसको वही चीज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे, और कोर्ट के चक्कर क्या करते, जहां पर चक्कर काटने पड़ते थे वो भी चीज क्या थी, वक्फ भी ही थी। वक्फ बोर्ड में ही चक्कर काटने पड़ते थे। अब वक्फ बोर्ड ही इसको कब्जा रहा और वही उसका फैसला देगा, तो जाहिर सी बात है फैसला किसके हक में आएगा, वक्फ के हक में ही आएगा और वो जमीन छिन जाएगी। ज्यादातर अभी तक ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था और मोदी जी ने कहा नहीं, अब तो ऐसा नहीं चलेगा, अब हम भाई और बहनों इसको बदल देंगे। और बदलने के लिए ये क्या लाए, एक वक्फ बिल लाए। अब वक्फ बिल में क्या हो गया, इन्होंने कुछ संशोधन करे कि कौन कौन सी चीजें बदलनी चाहिए। अब जो है संशोधन हो गया, फिर इस पर विवाद चलकर ये मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में इसमें जितने प्रावधान थे उसमें से कुछ पे सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि नहीं, ये जो काम करा है सरकार ने गलत करा है। अब उसने किस किस चीजों पर रोक लगाई है, पहली रोक जो लगी है 5 साल की प्रैक्टिसिंग के बाद की लगी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, 5 साल की प्रैक्टिसिंग। इसका मतलब ये है, देखो कोई भी आदमी जब वक्फ में अपनी जमीन देता था ना, तो वो हिंदुओं की जमीन नहीं लेता था। पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखो कि इस जो जमीन वाले मसले से है हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। वो जितनी जमीन लेता था मुसलमानों की लेता था। मुसलमान की क्या है कि मुसलमानों ने जोश में आकर के कह दिया कि मैं अपनी सारी जमीन क्या कर दूंगा, मस्जिद के नाम कर दूंगा, और अगले ही दिन मस्जिद वाले पहुंच गए वहां पर कब्जा करने के लिए, चाहे उसकी अब इच्छा है या नहीं। क्योंकि जोश में क्या होता है, लोग बात कुछ भी बोल देते हैं। वो 2-4 मोटिवेशन वीडियो बताएंगे, 2-4 मोटिवेशन देंगे तुम्हें, और फिर क्या कर देंगे, आप उस मोटिवेशन में बह करके एक सारी की सारी चीजें कह दोगे कि हाँ हमने कही थी। अब जब हो सकता है तो समझ में तो तब आता है कि हमने ये चीज गलत बोल दी। जैसे आदमी दारू के नशे में कुछ भी बोल देता है ना कि गाड़ी तेरा भारी चलाएगा, ऐसे ठीक है, पर जब वो दारू का नशा उतरता है तब समझ में आता है कि नहीं मैं गलती कर रहा था। दारू के नशे में तो कुछ बोलता रहता है। इसी तरीके से जब आदमी के ऊपर मोटिवेशन का चस्का चढ़ा हुआ हो ना कुछ घंटे तक,
जैसे आप कुछ चीज देख रहे हो तो आपको लगेगा नहीं यार ये कर दूंगा, काट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। जब आपको दिखे कि आप रील देख रहे हो, रील में ऐसी चीज आ गई कि मोदी ने किसी मुसलमानों को मरवा दिया, तो आपको बड़ा जोश आएगा कि मोदी को काट दूंगा, मोदी को चीर दूंगा, मोदी को फाड़ दूंगा। ऐसी ऐसी चीजें आपके दिमाग में चलेगी। पर जब आपका जोश ठंडा होगा तब आप सोचोगे अरे नहीं यार छोड़ो, तो बात रही रात में। तो जब तक धार्मिक काम चल रहा है तब तक तो आदमी बहुत मोटिवेटेड रहता है और मोटिवेशन में वो बहुत कुछ बोल देता है। और अगले ही दिन वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा करने पहुंच गया जमीन पर। अब वो सोच रहा है कि यार ये क्या जमीन फाड़ दिया मैंने जल्दीबाजी में। तो इसी सारे रफड़े से बचने के लिए यहाँ पर ये कानून लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि 5 साल प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। यानी कि अगर कोई जमीन अपनी दान कर रहा है वक्फ को, तो उसको कम से कम 5 साल तक इस्लाम की जांच होनी चाहिए कि इस्लाम है क्या, इस्लाम में क्या क्या चीजें है, इस्लाम की पढ़ाई उसने कर रखी हो कम से कम 5 साल तक, या इस्लाम को वो मान रहा हो कम से कम 5 साल तक। तभी वो अपनी जमीन क्या कर सकता है, वक्फ को दान कर सकता है। इससे पहले वो दान नहीं कर सकता। इसके अलावा कई बार ऐसे भी तो होता है कि क्या करेंगे, हिंदुओं को, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, उनको क्या करा दिया, मुस्लिम बना दिया। अब क्योंकि दान तो मुस्लिम ही कर सकता था, तो कुछ समय के लिए उसको मुस्लिम बना दिया और फिर उससे किसी तरीके से क्या करवा लिया, उसकी जमीन छीन ली। अब जमीन छीन ली तो धीरे धीरे क्या समझ में आएगा कि नहीं ये तो गलत बात है। तो इसीलिए ये कानून लाया गया था कि पहले 5 साल तक इस्लाम की शिक्षा लो, इस्लाम को अच्छे से समझो, तब अपनी जमीन को तुम दान कर सकते हो। अभी इस चीज पर कोर्ट ने रोक लगा दिया, नहीं ये जो फैसला है ये गलत है। अभी आदमी, इस पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसका पता नहीं लग सकता कि आदमी 5 साल से शिक्षा ले रहा है इस्लाम की या नहीं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है कि पहले सरकार ये तय करे कि ये कैसे पता लगेगा कि आदमी 5 साल से शिक्षा ले रहा था इस्लाम की या नहीं, तब जा करके इस कानून को लाना। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई, कहा है कि पहले ये डिसाइड कर लो कि कैसे पता लगेगा कि 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था, तब आपको ला सकते हो और ये माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर रोक लगी है, पर फिलहाल अस्थायी रोक लगी है, सरकार इसको दोबारा से लेकर के आ सकती है। दूसरी चीज जो इसमें करी वो थी कलेक्टर की पावर। तो कलेक्टर कौन होता है, देखो डीएम होता है, डीएम आईएएस ऑफिसर होता है, डीएम ऑफिसर होता है, यानी कि एक जिले का सबसे बड़ा मालिक कौन होता है, कलेक्टर होता है। अब उसमें जो है इस वक्त बिल में क्या करा गया था, कलेक्टर को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी, जिसमें इंक्रोचमेंट के खिलाफ, इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अवैध कब्जा। जब आप किसी जमीन को वक्फ को दोगे तो वो क्या करेगा, उस पर अवैध कब्जा करेगा, ठीक है, मतलब कब्जा कर लेगा। अब वो कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, पर उसको संभालने के लिए अब बड़ी दिक्कत हो रही थी किसको, फिर इसमें कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट घंटों लंबे कई साल लगा देंगे केस का फैसला देने में। तो डीएम को पावर ये दी गई थी कि जैसे ही किसी भी जमीन पर क्या हो, कोई भी विवाद हो कि नहीं ये वक्फ की है या नहीं है, तो वो डीएम उसको खंडी करवा सकता था बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने डीएम की इस पावर को खत्म कर दिया है और कहा है जब तक का सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कोई भी कोर्ट इस पर फैसला नहीं देते कि ये जमीन खल्ली करवानी है या नहीं करवानी, तो डीएम को ये पावर नहीं होगी कि वो उसको तब तक खल्ली करवा सके। यानी कि अब डीएम की पावर ये छीन ली गई है कि उसको जब चाहे वो खल्ली करवा सकता था अवैध कब्जे वाली या किसी विवाद वाली जमीन को, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है नॉन मुस्लिम मेंबर की सीमा। देखो जब एक क्या है, एक बॉडी है, ये जो वक्फ बोर्ड है एक बॉडी है। कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड ऐसे तो है नहीं कि एक ही आदमी चला रहा। वक्फ बोर्ड क्या होगा, एक पूरी की पूरी, यहाँ पर देखोगे एक मीटिंग होती है बहुत सारे आदमियों की, ये हो गया वक्फ बोर्ड, और यहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठेंगे और ये मीटिंग करेंगे, और जो मीटिंग में फैसला लिया जाएगा वही के फैसले क्या होंगे, मान्य होंगे। अब पहले होता क्या था कि इसमें जो मीटिंग करते थे वे सारे के सारे क्या थे, नॉन मुस्लिम, वो सारे के सारे मुसलमान या मुस्लिम होते थे। यानी कि जितने भी फैसले वक्फ बोर्ड लेगा उसमें सारे के सारे लोग क्या होते थे, मेंबर क्या होते थे, मुस्लिम होते थे। तो इस कानून में ये लाया गया था कि अब नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू भी वक्फ बोर्ड में शामिल हो गए। जो लोग हो गए, कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ हिंदू हो गए, कुछ सिख भी हो गए, कुछ ईसाई भी हो गए, और सब मिलकर के फैसला लेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना तो हिंदुओं को हो, ना मुस्लिमों को हो, ना सिखों को हो, ना ईसाइयों को हो। पर यहाँ पर सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि देखो ये जो आप चीज कह रहे हो कि जो
बोर्ड में मुस्लिम मेंबर भी होने चाहिए और हिंदू मेंबर भी होने चाहिए। ये चीज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ तक का। पर उन्होंने साथ साथ ये कह दिया कि इतनी संख्या भी, ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए हिंदुओं की कि वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जगह हिंदू वक्फ बोर्ड बन जाए। तो इसीलिए मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी इस वक्फ बोर्ड में हो गए, पर उनकी सीमा क्या होगी तय कर दी है, 4 और 3। यानी कि जो सेंट्रल के होंगे वो 4 होगी, और जो सेंट्रल की होगी, जो सेंट्रल का वक्फ बोर्ड होगा, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार, पूरे भारत का जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 4 होंगे नॉन मुस्लिम, यानी कि 4 हिंदू सदस्य रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। और अगर कोई स्टेट का होगा जैसे उत्तर प्रदेश तेलंगाना का होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 रह सकते हैं, 3 से ज्यादा सदस्य नहीं रह सकते, ताकि हिंदू लोग और ये देख सके इसमें कि क्या ये सारे के सारे लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। इससे क्या होगा, इससे भेदभाव थोड़ा कम होगा, और ये सरकार का अच्छा फैसला था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया है ये भी अच्छा फैसला है। देखो अगर वक्फ बोर्ड है तो जाहिर सी बात है वो मुस्लिमों की चीज है, वो मुस्लिमों का बोर्ड है, पर एक तरफा मुस्लिम गिरी ना हो जाए, क्योंकि भारत देश क्या है, सेकुलर देश है। एक तरफा मुस्लिमों के नियम कानून ना हो जाए, तो इसलिए हिंदुओं का होना भी उसमें जरूरी है, थोड़े बहुत संख्या में होना जरूरी है। पर ऐसा भी ना हो कि डायरेक्ट सारे उसमें हिंदू बढ़ जाए और मुसलमानों का कोई लेना देना भी ना रहे। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय पर रोक लगाई है वो तो दोबारा आ ही जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा निर्णय है डीएम की पावर को छीनना, ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि कोर्ट की सबसे दिक्कत वाली बात है, कोर्ट फैसला देने में बहुत लंबा टाइम लगाता है, बहुत लंबा, बहुत ही ज्यादा लंबा, कई कई साल, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल लग जाते हैं फैसला देने में। और अगर लगातार उस पर कब्जा रहेगा, लगातार किसी आदमी को उस पर कब्जा रहेगा, अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा रहेगा, तो फिर उसको खल्ली करनी पड़ेगी ना जमीन, तो उसको दुख होगा। आज के समय में तो देखोगे कि अगर कोई रेलवे की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है आकर के, तो उसको खल्ली करते हुए बहुत लोगों को दुख होता है, क्योंकि उनकी जो पीढ़ी है वो वहीं पर ही बस गई है। तो जल्दी से जल्दी इसको खल्ली करवाया जाए और खल्ली जमीन पर केस चले, ये सबसे अच्छी बात है कि खल्ली जमीन है उस पर केस चल रहा है, वो सबसे अच्छी बात है, ना कि कब्जा करके केस चलाने का। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा गलत है, ठीक है। इसके अलावा ये जो फैसला है ये अच्छा फैसला है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर ये क्या है, महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है, महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है, और इस पर देखो ये क्या है एम्बलम, सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ क्या है, इस पर वक्फ बोर्ड पर, यहाँ पर महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड पर भी अशोक स्तंभ है, और सेंट्रल बोर्ड के वक्फ बोर्ड पर भी अशोक स्तंभ है। और आप लोग कहते हो कि नहीं ये क्या है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो जब हर चीज पे अशोक स्तंभ चल रहा है तो आप इस जो राष्ट्रीय चिन्ह को है इसको लेकर के दंगे फसाद क्यों करते हो, ये गलत बात है। थोड़ा अगर देश में रहते हो तो देश का होना भी सीख लो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।